अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ। ठीक है, इसमें चलते हैं हम पैनावर्स गेटिंग एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा, ये नोट प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं और यहाँ हमारा अगला जो प्रोजेक्ट है नोट का वो है ATM। ओके, प्रोजेक्ट 2 है, वही हमें CLI बेस बनाना है ATM। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है शायद। ठीक है, तो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होगी ये भी। npx पे हमें डिप्लॉय करनी होगी, गिटहब पे अपलोड करना है इसका कोड और हमें सबमिट करवाना है असाइनमेंट। तो इसके अंदर क्या है, व्हेन द सिस्टम स्टार्ट्स द यूज़र इज़ प्रॉम्प्टेड विद अ यूज़र आईडी एंड यूज़र पिन। ठीक है, जब हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन, तो जब भी चलाएंगे उसको, ओके, तो वो यूज़र आईडी लेगा यूज़र से और यूज़र से यूज़र पिन लेगा। ठीक है, आफ्टर इंटरिंग द डिटेल्स सक्सेसफुली, जब डिटेल्स हम इंटर कर देंगे, ATM फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगी। ठीक है, ऑल द यूज़र डेटा इज़ जनरेटेड रैंडमली, और हम रैंडमली कोई भी डेटा जो है उसके बाद जनरेट कर देंगे। लेट से कितना बैलेंस है और जो भी मतलब यूज़र की डिटेल हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो हम रैंडमली जनरेट करवाएंगे इसमें। क्रिएट अ गिटहब रिपॉजिटरी फॉर द प्रोजेक्ट एंड सबमिट इट्स URL इन द प्रोजेक्ट सबमिशन फॉर्म। और फिर इसकी जो सबमिशन करवाना होगा हमें, सबमिशन जो है वो होगी प्रोजेक्ट फॉर्म के अंदर, प्रोजेक्ट सबमिशन फॉर्म के अंदर। ठीक है, गिटहब पे URL जो हम इसको अपलोड करेंगे। तो ऐसा करते हैं, गिटहब के फोल्डर में चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से, ये हमारा गिटहब का फोल्डर आ गया, इसके अंदर हम नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ मैं, फोल्डर, ओके, इसका नाम रख लेते हैं ATM। ओके, और इसको मैं खोल लेता हूँ VS कोड के अंदर, ओपन विथ VS कोड। ओके, यस आई ट्रस्ट द ऑथर, आई एम द ऑथर। और यहाँ पर मैं फाइल बना लेता हूँ main.ts की। ओके, अच्छा, मैं इसमें टर्मिनल भी ओपन कर लूँ ताकि ये लोड हो जाए। इट टेक्स अ लिटिल टाइम। ओके, और हाँ, अब इस प्रोजेक्ट को हमें रेडी करना है, तो सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं नोड का पैकेज। ठीक है, तो वो करेंगे हम npm से npm init -y या फिर -yes, ताकि ये जल्दी से एक package.json की फ़ाइल क्रिएट कर दे बगैर कुछ पूछे। अच्छा, साथ ही साथ कर लेते हैं tsc स्पेस -init यानी इनिशियलाइज कर दो टाइपस्क्रिप्ट भी। ठीक है, और फिर ये भी बना दिया इसने tsconfig.json। ओके हो गया। अच्छा, package.json बन गई, tsconfig बन गई, और इसके बाद हमें और क्या क्या चाहिए इसके अंदर, इंक्वायरर चाहिए, तो npm i इंक्वायरर। ओके, तो ये इंक्वायरर इंस्टॉल कर देगा। इंक्वायरर के बाद इंक्वायरर के लिए हम टाइप्स भी इंस्टॉल कर लेंगे, और नोट की जो टाइप्स हैं वो भी हमें इंस्टॉल करनी है। तो इंक्वायरर, चॉक, ये सब हमें यूज़ करना है इसके अंदर। इंक्वायरर भी हो गया। ठीक है, npm i इंक्वायरर के बाद इंक्वायरर की टाइप्स आ जाएंगी। तो पहले चॉक कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि जो डिपेंडेंसीज़ हैं वो एक दफ़ा हो जाए, फिर डेव डिपेंडेंसीज़ कर लेंगे। और राइट, अब डेव डिपेंडेंसीज़ कर लेते हैं npm i, और यहाँ पे हम कर लेते हैं एट टाइप्स /node, ओके, एंड -D। तो ये डेव डिपेंडेंसीज़ के हिसाब से हो जाएगी। ओके, अब हमें करना है इंक्वायरर की टाइप्स को, इंक्वायरर, ओके, टाइप्स /इंक्वायरर। अब इंक्वायरर के लिए टाइप्स हो जाएंगी, और ये भी हो गई। और क्या रह गया, हमने डेव डिपेंडेंसीज़ में इंक्वायरर और नोड दोनों की टाइप्स कर ली हैं, और चॉक और इंक्वायरर दोनों मॉड्यूल यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर लिए हैं।
लाइसेंस हम कर लेते हैं MIT, ओके। और मेन हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, index.js के नाम से है, और हमारी फाइल बनेगी main.js के नाम से। तो मैं इसको main.js कर देता हूँ, ठीक है, main.js। साथ ही साथ मैं बिन की फ़ाइल भी बता दूँ कि भाई बिन की फ़ाइल भी यही होगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है कि ये जो हम बताते हैं ना फ़ाइल, ये इसको ऑब्जेक्ट बनाता है जब इसको npm पे हम पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो जब हम करेंगे इसको फिर मैं जब भी बता दूंगा ज़रा डिटेल में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ टाइप मॉड्यूल, ठीक है, क्योंकि हम मॉड्यूल्स यूज़ करने वाले हैं ESM, तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पे मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं, कॉमन JS नहीं है। ठीक हो गया। और TS config में जाके टाइप स्क्रिप्ट का जो टारगेट है इसको हम कर देते हैं लेटेस्ट, या फिर 2022 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए नेक्स्ट, वो चाहिए यहाँ पर नोड नेक्स्ट, क्योंकि हम वही यूज़ करने वाले हैं। मॉड्यूल रेजोल्यूशन भी अनकमेंट करके नोड नेक्स्ट कर देते हैं, ओके। ये तो हो गई इसकी सेटिंग्स। ये सारी सेटिंग्स मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ओके। ये चीज़ें हो गई हैं, main.js मॉड्यूल ATM एंड ऑल डन, ठीक है। ये प्रोजेक्ट सेटिंग्स तो हमारी हो गई हैं। अब हमें करना क्या है, हमें यूज़र से इनपुट लेना है सबसे पहले। तो हम इंपोर्ट करते हैं इंक्वायरर, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर एज यूजुअल। उसके बाद इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ओके। और प्रॉम्प्ट क्या करना है, हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो बेसिकली हम पहले इससे इनपुट ले लेते हैं, पहले एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट इसको फिल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बताते हैं नेम, पहला नेम होगा यूज़र ID, सो यूज़र अंडरस्कोर ID, और इसकी टाइप है, अच्छा इसकी टाइप जो है वो इनपुट होगी, ठीक है, क्योंकि हम उससे टेक्स्ट या क्या कहेंगे इनपुट ही लेने वाले हैं वैसे तो, ठीक है। नंबर वगैरह तो हम इसमें लेने वाले हैं नहीं, तो ये टाइप इनपुट होगी क्योंकि हम इससे स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं, एक टेक्स्ट, ओके। तो ये हो गई टाइप इनपुट। और मैसेज हम इससे ले लेते हैं, मैसेज लेंगे कि प्लीज़ एंटर योर यूज़र ID to confirm, please enter your user ID to confirm, ओके। पहला क्वेश्चन तो इसका ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट की चीज़ें हैं यूज़र ID के बाद यूज़र पिन, ओके, या सिर्फ पिन भी कह सकते हैं। इस बार पिन में हम रख लेते हैं नंबर, क्योंकि वो नंबर होंगे, ओके, यूज़र पिन। और मैसेज लिख देते हैं प्लीज़ एंटर योर पिन, एक्चुअली यूज़र ID और पिन। इसको कैपिटल कर देते हैं, योर सिक्योरिटी पिन, और कुछ भी कह सकते हैं, ओके। यूज़र ID और पिन मिल गई यहाँ से। अब इसको हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे वेट करने को, अब वेट का कीवर्ड लगा के, ऑलराइट। और जो भी इनपुट आएगा वो हम देख लेंगे यूज़र इनपुट से, ठीक है। इनपुट, तो लेट यूज़र इनपुट वो यहाँ सेव हो रहा है। और इनपुट लेने के बाद हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लेते हैं, console.log यूज़र इनपुट, ओके। पहले इसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं TSC ताकि कंपाइल कर दे, और उसके बाद नोड स्पेस में
अब ये पूछ रहा है प्लीज़ इंटर योर यूज़र आईडी टू कंफर्म। तो मैंने फ़िलहाल कुछ दिया तो है नहीं चेक करने के लिए, मैं कुछ भी दे देता हूँ, इट्स हेमी, ठीक है। और अब ये मुझसे पिन पूछ रहा है 1 2 3 4, और ये मैंने इसके अंदर डाल दी। अच्छा, ये जो पिन है ना, ये एक सिक्योरिटी पिन है, तो हम यहाँ पे टाइप नंबर की जगह इसको टाइप पासवर्ड कर देते हैं, ठीक है। टाइप पासवर्ड, ताकि ये जो हमसे पिन लेगा, ठीक है, वो एक तरह से छुपी हुई आए, यहाँ पे नज़र ना आए, ये एटीएम जैसा लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको पासवर्ड कर दिया है, और ऊपर एक और मैसेज में प्रिंट कर देता हूँ console.log, ओके। यहाँ पर मैं कह देता हूँ वेलकम टू, कौन सा बैंक होगा ये, मीज़ान बैंक, वेलकम टू मीज़ान बैंक एटीएम, ओके। उसके बाद ये यूज़र से प्रॉम्प्ट लेगा, प्लीज़ इंटर योर यूज़र आईडी टू कंफर्म। वो यूज़र आईडी डालेंगे उसमें, फिर इंटर योर पिन टू कंफर्म, जो कि एज अ पासवर्ड हम लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यूज़र इनपुट आ जाएगा, यूज़र पिन और यूज़र आईडी। तो फिर उसके बाद हमें करनी है मैचिंग, ओके। अब यहाँ पे हम मैचिंग कैसे करेंगे, हम ले लेते हैं यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं। तो इफ़, और इफ़ के बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यूज़र इनपुट डॉट यूज़र आईडी इक्वल, ठीक है। यूज़र आईडी क्या होनी चाहिए, एमी होनी चाहिए, फ़िलहाल यही एक यूज़र है हमारे पास। एंड यहाँ पे हम लगाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर, जिसके बारे में हमने अभी पिछली आई थिंक एक्सरसाइज 24 में पढ़ा था, हाँ, कंडीशनल के अंदर, कंडीशनल टेस्ट जो हम कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने देखा था एक्सरसाइज 24 के अंदर कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स जो पढ़े हैं, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर्स। तो हम यहाँ पे दो कंडीशंस चेक करेंगे, एक यूज़र की आईडी और एक यूज़र की पिन, दोनों चीज़ें हमारे पास सही होंगी तो ही हम एटीएम की जो फंक्शनैलिटी है उसको अनलॉक करेंगे, अदरवाइज़ अनलॉक नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं, यूज़र इनपुट डॉट पिन, मैंने यही लिखा है, यूज़र पिन लिखा है आई थिंक, यूज़र पिन, ओके, इक्वल 1 2 3 4। फ़िलहाल मैं इसको एज ए स्ट्रिंग ही ले रहा हूँ, ठीक है। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो फिर मैं प्रिंट करवा दूंगा console.log, मैं कहूँगा ऑथराइजेशन completed, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे भेजता हूँ, और उसके बाद मैं बोलूँगा, हाँ, मैं इसको फिर बैलेंस वगैरह शो करवाऊँ ना, ठीक है। फिर मैं इसको कुछ भी बड़ा सा बैलेंस शो करवा देता हूँ, here is your account balance, okay, here is your account balance डॉलर्स में। और ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम बैकटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकूँ। और यहाँ पे मैं कहूँगा डॉलर, और यहाँ पर मैं वेरिएबल बना लेता हूँ बैलेंस के हवाले से, इंपोर्ट के बाद, ओके, लेट बैलेंस या अकाउंट बैलेंस, account underscore balance, okay, account balance of type number equals, और ये है 5000, ओके। ये अकाउंट बैलेंस है फ़िलहाल, और अकाउंट नंबर भी कर लेते हैं, लेट अकाउंट अंडरस्कोर नंबर ऑफ टाइप नंबर इक्वल्स, वैसे ये अकाउंट नंबर जो है ना, ये मैं एज अ स्ट्रिंग लेता हूँ, क्योंकि मुझे अकाउंट नंबर के साथ कैलकुलेशंस नहीं करनी होंगी,
तो मैं इसको एज ए स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और नंबर में कुछ भी रैंडमली रख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। और जब मैं इसको चेंज भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अकाउंट नंबर तो है चेंज नहीं होता है, इसको कॉन्स्ट कर देते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई अकाउंट नंबर, और जब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम कैपिटल में यूज़ कर लेते हैं। ये एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन कह रहा हूँ, ये हमारा एक स्टैंडर्ड है। जब हम कांस्टेंट वैल्यूज़ यूज़ करते हैं तो उनको हम कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। जब आप प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करेंगे, करियर आपका स्टार्ट होगा, तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये चीज़ें स्टैंडर्ड हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसी तरह से वेरिएबल्स बनाते हैं। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल है, तो मैंने इसको सब कैपिटल में लिख दिया है, जिसको देख के मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, हियर इज़ योर अकाउंट बैलेंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकाउंट बैलेंस, और एक और मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ मैं, console.log, ओके। और इसके अंदर भी बैकटिक्स ले लेता हूँ, अकाउंट डिटेल्स जिसमें मैं शो करवा दूँ, हेलो हुमायूं। और नेक्स्ट लाइन, और मैं बोलूँ अकाउंट नंबर, ओके, अकाउंट नंबर, और यहाँ पे अकाउंट नंबर आ जाएगा, ACC अकाउंट नंबर, ठीक है। और अकाउंट टाइप सेविंग्स, और चलो फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसको सेव करते हैं, और यहाँ पर इसको कंपाइल करके ज़रा प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। TSC नोड स्पेस मेन, ठीक हो गया। तो ये कह रहा है वेलकम टू मीज़ान बैंक ATM, ओके, प्लीज़ इंटर योर यूज़र ID टू कंफर्म। मैंने डाला हिमी। अब उसने पूछा पिन क्या है, मैंने कहा 1 2 3 4, ठीक है। क्योंकि इनपुट हिडन है तो मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो नज़र नहीं आ रहा, आपने इंटर करके टाइप करके इंटर करना है। तो ये कह रहा है ऑथराइजेशन कंप्लीटेड, ठीक है। ऑथराइजेशन कह लें या वेरिफिकेशन कह लें, वेरिफिकेशन ज़्यादा आसान वर्ड रहेगा, तो मैं वेरिफिकेशन कर देता हूँ इसको, ठीक है। वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। इसके बाद हेलो हुमायूं, अकाउंट नंबर बता दिया इसने, हेयर इज़ योर अकाउंट बैलेंस $5000, चाहे तो और बढ़ा लें ठीक है, या आपकी मर्ज़ी है, ये यहाँ पे आप आज़ाद हैं, जितना चाहें अकाउंट बैलेंस रख सकते हैं। ओके हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो ये चीज़ कंफर्म हो गई हमारी, कंप्लीट हो गई कि थोड़ा बहुत ATM वाला फील आ रहा है इसके अंदर, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा, वेलकम टू मीज़ान बैंक ATM हो गया, ऑथराइजेशन हो गई, हेलो हुमायूं। अब ये जो नाम है, ये जो अकाउंट नंबर है, और ये जो अकाउंट बैलेंस है, ये यूज़र की डिटेल्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है, व्हेन द सिस्टम स्टार्ट्स द यूज़र इज प्रॉम्प्टेड विद द यूज़र ID एंड यूज़र पिन, ये चीज़ हो गई। इंटर द डिटेल्स सक्सेसफुली, ATM फंक्शनैलिटीज़ आर अनलॉक। हमने इंटरिंग मतलब यानी कि यहाँ से जब यूज़र डिटेल्स डाली सक्सेसफुली, हम लॉगिन हो गए, ATM फंक्शनैलिटीज़ अनलॉक हो गई। तो अब क्या होगा, यूज़र डेटा इज़ जनरेटेड रैंडमली। अब यूज़र का जो भी डेटा है वो रैंडमली जनरेट करना है हमें, ठीक है। और यहाँ पे हमने हर चीज़ हार्ड कोडेड रखी है, हार्ड कोडेड मतलब खुद से डिफ़ाइन की हुई है, और ये चेंज नहीं कर रहे हैं हम कोड के अंदर, ठीक है। तो हमें इसको रैंडमली चीज़ों को रखना है, तो कुछ भी रख सकते हैं। तो रैंडमली जनरेट करवाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, कैसा करूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं पार्ट्स में रखता हूँ वीडियो को, क्योंकि ये लंबी हो जाएगी, और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ये समझ भी लें, क्योंकि ये लंबी हो गई तो उसको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, हज़म नहीं होता सबसे। तो बेसिकली हमने एक समझ लें प्रोटोटाइप बना लिया है ATM का। अब इसके अंदर हमें इन चीज़ों को रैंडम करना है, और हम फिर इसके अंदर ट्रांजैक्शंस भी कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको पार्ट्स में कर लूँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो मैं इसको रिकैप करवा दूँ इसके अंदर कि क्या किया है हमने। सबसे पहले इंपोर्ट करवाया इंक्वायरर को, ठीक है, एज़ यूजुअल। फिर यहाँ पे हमने वेरिएबल्स बना लिए हैं, जो कि अकाउंट बैलेंस है
और अकाउंट नंबर है। कॉस्ट हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि अकाउंट नंबर हमें चेंज नहीं करना होता बेसिकली, तो वो सेम ही रहता है हमेशा, तो वो कुछ भी अकाउंट नंबर हो सकता है। बैलेंस क्योंकि हमारा चेंज होगा, हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, पैसे निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो वो वैसे भी इसके अंदर से माइनस होंगे, हमें माइनस करवाने होंगे, ठीक है, वो डिडक्ट हो जाएंगे। और ये हम मैसेज दिखा रहे हैं कि भाई हम इस बैंक का एटीएम यूज़ कर रहे हैं एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने फिर यूज़र से इनपुट ले लिया, जैसे कि पिछले प्रोडक्ट्स के अंदर हमने लिया है। यहाँ पे हमने इनपुट इसलिए लिया है क्योंकि हमें यूज़र से टेक्स्ट लेना है और कोई ऐसे नंबर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, ना ही लिस्ट। हम पहले लिस्ट यूज़ कर चुके हैं, लेकिन हमें लिस्ट वाला यहाँ पे कोई काम नहीं करना है, टेक्स्ट लेना है, तो हम उसके लिए इनपुट यूज़ करना है, टाइप इनपुट, ठीक है। बाकी सब सेम ही है। यहाँ पर हमने पासवर्ड ले लिया है क्योंकि हमें पिन शो नहीं करनी है, ठीक है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और उसके बाद हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि यूज़र की आईडी जो है वो ये है या नहीं, और यूज़र की जो पिन है वो ये है या नहीं। उसके बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है और हम यूज़र को यूज़र का डेटा दिखा देते हैं कि हेलो हुमायूं, अकाउंट नंबर ये है और आपका बैलेंस इतना है। तो इसको इतना ही रखता हूँ मैं। इसके बाद अगली वीडियो बनाऊँगा इसकी पार्ट 2, ठीक है। उसके अंदर हम इसके अंदर आगे इन चीज़ों को ज़रा और ज़्यादा जो है डायनामिक करेंगे, ताकि ये चीज़ें रैंडमली जनरेट हो सकें और ऐसे जो लिखा हुआ है एज़ इट इज़ वो ना आए, ठीक है। उसके लिए हम फिर अगली वीडियो में काम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगर कोई चीज़ या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे एज़ यूजुअल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ओके।